आयुर्वेदिक गर्भ संस्कार। आयुर्वेदिक गर्भ संस्कार का एक प्राचीन भारतीय परंपरा है जो यह मानती है कि शिशु का मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक विकास मां की गर्भावस्था के दौरान शुरू हो जाता है। आयुर्वेद में गर्भ संस्कार को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि यह न केवल शिशु के स्वास्थ्य, चरित्र और बुद्धि को प्रभावित करता है, बल्कि मां के मन और शरीर को भी शुद्ध करता है। आयुर्वेदिक गर्भ संस्कार का अर्थ। गर्भ का अर्थ है गर्भस्थ शिशु और संस्कार का अर्थ है शुद्धिकरण या सकारात्मक प्रभाव देना। अतः गर्भ संस्कार का अर्थ है गर्भ में पल रहे शिशु के शरीर, मन और आत्मा का शुद्धिकरण, ताकि वह तेजस्वी, बुद्धिमान और संस्कारी बन सके। आयुर्वेद में गर्भ संस्कार के 4 मुख्य उद्देश्य: 1. सतोगुणी संतान की उत्पत्ति करना। 2. मां के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा करना। 3. गर्भस्थ शिशु का समग्र विकास सुनिश्चित करना। 4. संतान के अंदर अच्छे संस्कार, भावनाएं और मूल्य डालना। हिबिस्कस गर्भ संस्कार की आयुर्वेदिक विधियाँ। 1. शुद्धाचार और आहार शुद्धि। प्री कंसेप्शन केयर। गर्भधारण से पहले ही पति पत्नी को शरीर और मन की शुद्धि करनी चाहिए। पंचकर्म, औषधि सेवन और सात्विक आहार अपनाना चाहिए। ये शारीरिक और मानसिक विकारों को दूर करता है और गर्भ को पवित्र बनाता है। 2. गर्भधारण संस्कार कंसेप्शन रिचुअल। विशेष तिथि, नक्षत्र और समय देखकर शुभ मुहूर्त में गर्भधारण करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि किस दिन कौन सी संतान प्राप्त होती है। 3. गर्भवती का आयुर्वेदिक आहार। आयुर्वेदिक डाइट इन प्रेगनेंसी। हर माह के अनुसार अलग अलग आहार दिए जाते हैं। पहले महीने दूध और घृत, दूसरे महीने दूध और मधुर रस, तीसरे महीने घृत जोड़ शतावरी जोड़ दूध, चौथे महीने मक्खन जोड़ घृत जोड़ दूध, 5वें से 9वें महीने तक सात्विक आहार, विशेष औषधियाँ जैसे अश्वगंधा, शतावरी, लोत्र आदि। 4. मानसिक और भावनात्मक संस्कार। सकारात्मक सोच, अच्छे विचार, सात्विक संगीत, गर्भ संगीत, धार्मिक ग्रंथों का श्रवण जैसे भगवद गीता, रामायण, उपनिषद, मंत्रोच्चारण आदि। सुंदर चित्र, मधुर शब्द और शांति का वातावरण गर्भस्थ शिशु को संस्कारी बनाता है। 5. गर्भ संवाद। टॉकिंग टू द बेबी इन वूम। माँ और पिता को प्रतिदिन शिशु से प्रेम पूर्वक बात करनी चाहिए, जैसे बेटा, तू बुद्धिमान और दयालु बनेगा, हम तुझे प्रेम से बड़ा करेंगे। ये शिशु के अवचेतन मन को शक्ति देता है। 6. दैनिक दिनचर्या। डेली रूटीन फॉर मदर। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करना, ध्यान व योग करना, धार्मिक मंत्रों का जाप करना जैसे गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, हल्का योग व प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम, भ्रामरी आदि। महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक औषधियाँ। औषधि का नाम। लाभ। शतावरी गर्भस्थ शिशु का पोषण। अश्वगंधा तनाव कम करना, ऊर्जा देना। लोत्र गर्भाशय की रक्षा। विदारी कंद बलवर्धक, स्तनपान में सहायक। आमल की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाना। गाय का घी बुद्धि और तेज बढ़ाने के लिए। कोई भी औषधि डॉक्टर या वैद्य की सलाह से ही लें। गर्भवती के लिए योग और ध्यान। प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, योगासन, तितली आसन, वज्रासन, वक्रासन, माह के अनुसार सीमित। ध्यान, शांत संगीत के साथ शिशु का ध्यान करना। गर्भ संस्कार में शास्त्रीय गतिविधियाँ। पंचमहायज्ञ का पालन। भूत यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, मनुष्य यज्ञ। धार्मिक ग्रंथों का श्रवण जैसे गर्भोपनिषद, भागवत कथा। सप्तमासिक संस्कार, सीमंतोन्नन संस्कार आदि करना। सूरजमुखी गर्भ संस्कार के लाभ। 1. स्वस्थ और तेजस्वी संतान का जन्म। 2. मां की मानसिक स्थिरता और शांति। 3. शिशु में अच्छे संस्कार और सकारात्मक ऊर्जा। 4. परिवार में आनंद, समृद्धि और प्रेम का वातावरण। 5. समाज में संस्कारी नागरिक का निर्माण। निष्कर्ष। आयुर्वेदिक गर्भ संस्कार केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विधि है जो माँ और शिशु दोनों के जीवन को सुंदर, स्वस्थ और सार्थक बनाती है। गर्भ संस्कार के माध्यम से माँ एक ऐसी शक्ति बनती है जो एक श्रेष्ठ और दिव्य आत्मा को इस धरती पर लाने में सक्षम होती है। आयुर्वेदिक गर्भ संस्कार भाग 1। गर्भ जीवन की प्रथम पाठशाला है। प्रस्तावना। भारतीय संस्कृति में जीवन की शुरुआत केवल जन्म से नहीं मानी जाती, बल्कि गर्भाधान से ही एक नई चेतना का आगमन स्वीकार किया जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पूर्व ही इस सत्य को पहचान लिया था कि शिशु का व्यक्तित्व, स्वास्थ्य और संस्कार माता पिता के विचारों, आचरण और आहार पर आधारित होता है। आयुर्वेद, जो जीवन का विज्ञान है, उसी शुद्ध और वैज्ञानिक आधार पर गर्भ संस्कार की परंपरा को स्थापित करता है। यह न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक रूप से सिद्ध विधि है
जो माँ और गर्भस्थ शिशु दोनों के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। गर्भ संस्कार का परिचय। गर्भ संस्कार क्या है? गर्भ संस्कार दो शब्दों से मिलकर बना है। गर्भ अर्थात गर्भ में पल रहा शिशु, संस्कार जिसका अर्थ है शुद्धिकरण, प्रशिक्षण या संस्कार देना। इस प्रकार गर्भ संस्कार वह प्रक्रिया है जिसमें माता पिता अपने विचारों, आहार, व्यवहार, भावनाओं और क्रियाओं के माध्यम से गर्भस्थ शिशु को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से संवारते हैं। आयुर्वेद में इसका स्थान। आयुर्वेद में गर्भ संस्कार को संतानोत्पत्ति की पूर्ण प्रक्रिया का हिस्सा माना गया है। इसमें केवल गर्भधारण ही नहीं, बल्कि गर्भधारण पूर्व, प्री कंसेप्शन, गर्भावस्था, प्रेगनेंसी और प्रसवोपरांत, पोस्टनेटल सभी चरणों को शामिल किया जाता है। शास्त्रीय आधार। वेदों और उपनिषदों में उल्लेख। अथर्ववेद में गर्भ से संबंधित मंत्र मिलते हैं। सर्वार्थ संपन्न बुद्धिमंतम पुत्रम देहि। मनुस्मृति कहती है, यज्ञ बीजम तथा फलम, अर्थात बीज जैसा होगा फल वैसा ही होगा। महाभारत और रामायण से उदाहरण। अभिमन्यु ने गर्भ में रहते हुए चक्रव्यूह तोड़ने की कला सीखी थी। प्रहलाद की भक्ति का बीज उसकी माता ने गर्भ में ही डाला था। संस्कारी राम, सत्यवादी युधिष्ठिर, ये सब उदाहरण हैं श्रेष्ठ गर्भ संस्कारों के। 3. गर्भधारण पूर्व की तैयारी, शुद्धि और संस्कार। आयुर्वेद कहता है कि जिस प्रकार बीज, भूमि, जल और ऋतु उपयुक्त हो तभी उत्तम वृक्ष उत्पन्न होता है, उसी प्रकार उत्तम संतान के लिए भी माता पिता का शरीर, मन और भावनाएं शुद्ध होनी चाहिए। शरीर शुद्धि। शारीर शुद्धि पंचकर्म द्वारा शरीर की गहराई से शुद्धि। दोषों, वात, पित्त, कफ का संतुलन। यकृत, गर्भाशय, शुक्र धातु और रक्त शुद्ध करना। मन की शुद्धि, मनस शुद्धि। क्रोध, चिंता, लोभ, मोह, भय जैसी नकारात्मक भावनाओं से मुक्ति। ध्यान, प्रार्थना, मंत्र जाप द्वारा मन की स्थिरता। संतोष, करुणा, क्षमा और सत्व गुणों का विकास। आहार शुद्धि, आहार शुद्धि। सात्विक भोजन, दूध, फल, घृत, हरी सब्जियां। तामसिक मांस, मदिरा, अधिक मिर्च मसाले और राजसिक तीखा, तला भुना भोजन से बचाव। अनाज को शुद्ध और समय पर खाना। गर्भधारण संस्कार एक वैज्ञानिक अनुष्ठान। गर्भाधान का उपयुक्त समय। आयुर्वेद के अनुसार गर्भधारण का सबसे शुभ समय ऋतु, मेंस्ट्रुअल साइकिल की 8वीं से 16वीं रात्रि के मध्य होता है। गर्भधारण की प्रक्रिया में मानसिक स्थिति। गर्भधारण के समय माता पिता की मनस्थिति अत्यंत शांत, प्रेमपूर्ण और पवित्र होनी चाहिए। उस क्षण की प्रत्येक भावना और विचार गर्भस्थ शिशु के व्यक्तित्व में गहराई से प्रवेश करते हैं। मंत्र और प्रार्थना। गर्भधारण से पूर्व संस्कार मंत्र का उच्चारण किया जाता है। त्वमजीव सर्वभूतेषु पुत्रो भव धर्मात्मजः। यह मंत्र एक सुंदर, धर्मशील, तेजस्वी संतान के लिए प्रार्थना है। गर्भावस्था के प्रारंभिक 3 महीने, फर्स्ट ट्रिमेस्टर। शारीरिक और मानसिक परिवर्तन। पहले 3 महीने भ्रूण निर्माण की मूल प्रक्रिया होती है। माँ को थकान, जी मिचलाना, चिड़चिड़ापन, नींद की कमी जैसी समस्याएं होती हैं। इस समय की देखभाल, बहुत कोमलता, विश्राम और आत्मीयता की आवश्यकता होती है। पति का साथ, परिवार का सहयोग, शांत वातावरण बहुत आवश्यक है। आहार निर्देश। पहला महीना, गाय का दूध, गाय का घृत, चावल का पानी, कोई भी भारी, मसालेदार या तला हुआ भोजन नहीं। दूसरा महीना, दूध के साथ शतावरी कल्प या विदारी कंद, पाचन की स्थिति अनुसार हल्की खिचड़ी। तीसरा महीना, घृत में पकाई गई शतावरी जोड़ मधुर औषधियाँ। रात्रि को तुलसी जल, दिन में नारियल पानी। मानसिक और भावनात्मक वातावरण। शांत संगीत जैसे बांसुरी, वीणा, मंत्र। धार्मिक ग्रंथों का श्रवण, भगवद गीता, रामचरितमानस। अच्छे चित्र, रंग और वातावरण का चयन, नीला, पीला, हरा। तनाव या विवाद से दूर रहना। गर्भ संस्कार की दैनिक दिनचर्या। सुबह का समय, ब्रह्म मुहूर्त में जागरण, हाथ जोड़कर शिशु से प्रेम पूर्वक बात। बेटा, आज का दिन हमारे लिए सुंदर हो, तू स्वस्थ रहे, शांत रहे, आनंदित रहे। स्नान, हल्के योगासन, प्रार्थना। योग और प्राणायाम। प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी। योग, वज्रासन, तितली आसन, पर्वतासन। ध्यान में भ्रूण का ध्यान, माँ का गर्भ एक प्रकाश पुंज से घिरा हो, ऐसा कल्पना करें। दिनचर्या, संतुलित भोजन, दोपहर में विश्राम। धार्मिक ग्रंथों का पठन, सकारात्मक सोच के लिए पुस्तकें जैसे गर्भोपनिषद, संत चरित्र। रात्रिकाल, दिन भर का चिंतन, भगवान का स्मरण। गर्भस्थ शिशु से संवाद, बेटा, आज हमने बहुत कुछ सीखा, तू भी सीख रहा है, तेरे साथ मेरा ये सफर सुंदर है। अध्याय 7, गर्भ संवाद, माँ और शिशु की आत्मीयता। गर्भावस्था में माँ और शिशु के बीच भावनात्मक सेतु बनाना सबसे शक्तिशाली संस्कार है।
शिशु का मस्तिष्क गर्भ में ही माँ के विचारों को ग्रहण करने लगता है। संवाद उदाहरण, बेटा तू मेरे हृदय का टुकड़ा है, तेरी हर धड़कन मेरे साथ जुड़ी है, मैं तुझ में प्रेम, करुणा और साहस भर रही हूँ, तेरा जीवन शुभ, सफल और सुंदर होगा। इस प्रकार के संवाद शिशु के अवचेतन मन को सकारात्मकता से भर देते हैं। उपसंहार, आयुर्वेदिक गर्भ संस्कार का ये पहला भाग हमें ये सिखाता है कि शिशु का निर्माण एकमात्र जैविक प्रक्रिया नहीं है, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है। माँ और पिता जब अपने तन, मन और भावों को पवित्र करते हैं, तब वे एक नई चेतना को सुंदर रूप दे सकते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे गर्भ के मध्यकाल 4 से 6 महीने सीमंतोन्नन संस्कार, शिशु के अंगों और मानसिक विकास की दिशा में क्या क्या किया जाना चाहिए। आयुर्वेदिक गर्भ संस्कार भाग 2, गर्भ का मध्यकाल 4 से 6 महीना, भाव, बुद्धि और संस्कारों की गहराई। प्रस्तावना, गर्भावस्था के मध्य 3 महीने यानी चतुर्थ, पंचम और षष्ठ मास शिशु के मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार यह वह समय है जब शिशु की इंद्रियां, मन, बुद्धि और चेतना विकसित हो रही होती है। ये भाग उसी गूढ़ और भावनात्मक यात्रा को दर्शाता है जिसमें माँ एक संस्कारक मंच बन जाती है और शिशु उसकी भावनाओं, विचारों और संस्कारों को गर्भ से ही आत्मसात करना शुरू कर देता है। अध्याय चतुर्थ मास, चौथा महीना, मन और बुद्धि का जागरण। शिशु का विकास, इस मास में शिशु के इंद्रिय अंग यानी विकसित होते हैं, आँखें, कान, त्वचा, स्वाद ग्रंथियां, घ्राण शक्ति आदि। मस्तिष्क की कोशिकाएं तेजी से बनती हैं और मन का प्रारंभिक निर्माण होता है। माँ के लिए विशेष निर्देश, इस महीने माँ को शारीरिक गतिविधि सीमित रखनी चाहिए और भावनात्मक स्थिरता बनाए रखनी चाहिए। किसी भी प्रकार की क्रोध, चिंता या भय की भावना से बचना आवश्यक है। आहार, शतावरी कल्प, ये गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क को पुष्ट करता है। ब्राह्मी घृत, मानसिक विकास और स्मरण शक्ति के लिए। भोजन में घी, गाय का दूध, हरे पत्तेदार साग, आंवला, नारियल पानी। विशेष अभ्यास, सुबह सूर्य नमस्कार का मानसिक रूप से ध्यान करें। गायत्री मंत्र, भगवद गीता के 2nd और 12th अध्यायों का पठन। शिशु से कहें, बेटा आज से तू अपने मन को जानना शुरू कर रहा है, तेरा मन शांत, निर्मल और करुणामय हो। पंचम मास, 5वां महीना, संवेदनाओं का स्पंदन। शिशु का मानसिक और भावनात्मक विकास। अब शिशु ध्वनि को पहचानने लगता है, वह माँ की आवाज, धड़कन और आसपास के शब्दों को सुन सकता है। ये समय है जब शिशु भावनाएं ग्रहण करना शुरू करता है। माँ के लिए गरिमामय जीवन शैली, शांति और प्रेम से भरे वातावरण में रहना, सुगंधित पुष्पों का उपयोग, स्वच्छ और रंगीन वस्त्रों का पहनना, धार्मिक गीत, श्लोक और रचनात्मक कहानियों का श्रवण। गर्भ संगीत की शुरुआत, बांसुरी, वीणा और ओम की ध्वनि सबसे प्रभावी मानी गई है। आयुर्वेद कहता है, गर्भ को जो सुना गया वह जीवन भर रहता है। नियमित रूप से संस्कार युक्त संगीत, राग यमन, राग भैरव आदि सुने। संवाद, शिशु से प्रतिदिन आत्मीय वार्तालाप करें। बेटा तू प्रेम और करुणा की मूर्ति बनकर जन्म ले, तेरे भीतर दुनिया को बदलने की शक्ति है। षष्ठ मास, 6ठा महीना, चेतना का जागरण। सीमंतोन्नन संस्कार, ये संस्कार गर्भावस्था के 6ठे या 7वें महीने में किया जाता है। इसका उद्देश्य होता है माँ के मन को प्रसन्न करना और शिशु को शुभ विचारों से भरना। वैदिक रीति से मंत्रोच्चारण, मंगल गान और सुंदर श्रृंगार के साथ यह संस्कार किया जाता है। माँ के लिए भावनात्मक पोषण, इस मास में माँ को सकारात्मक विचारों, सुंदर दृश्यों और धार्मिक भावों में लीन रहना चाहिए। अच्छे चरित्रों की कथाएं जैसे सीता, सावित्री, द्रौपदी, यशोदा आदि पढ़ें। मानसिक ध्यान, प्रतिदिन 15 मिनट आंखें बंद करके अपने शिशु को ध्यान में देखें। कल्पना करें, तेरे भीतर एक देवता पल रहा है, वह उज्ज्वल तेज से भरा है। आहार, नारियल, गाय का घी, मूंग की खिचड़ी, बेल का शरबत, तुलसी का पानी। आवश्यक औषधियां, लोद्र, अश्वगंधा, यष्टमधु, वैद्य की सलाह से। अध्याय 4, गर्भ के मध्यकाल में मंत्रों और ग्रंथों का प्रभाव। मंत्रों का वैज्ञानिक प्रभाव, गायत्री मंत्र मस्तिष्क तरंगों को संतुलित करता है। ओम की ध्वनि भ्रूण के स्नायु तंत्र को सक्रिय करती है। महामृत्युंजय मंत्र रक्षा और दीर्घायु के लिए। श्लोकों का चयन, उद्देश्य श्लोक, बुद्धि विकास, सवे भवन्तु सुखिनः, भय निवारण, अभय सर्वभूतेभ्यो, संस्कार या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। अध्याय 5, माँ और शिशु के बीच भावनात्मक संवाद। संवाद क्यों जरूरी? वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि गर्भस्थ शिशु माँ की भावनाओं और शब्दों को गर्भनाल से अनुभव करता है।
माँ की आत्मीय बातें शिशु की भावनात्मक सुरक्षा बन जाती हैं। रोज का संवाद उदाहरण। सुबह, मेरे प्यारे बच्चे, आज का दिन शुभ होगा। तू तेजस्वी बने, बुद्धिमान बने। दोपहर, बेटा, तू जो भी सीखे उसमें प्रेम और करुणा हो। रात्रि, तेरा मन शांत रहे, तेरा स्वप्न मंगलमय हो। हम दोनों ईश्वर की कृपा में सुरक्षित हैं। अध्याय 6, गर्भ की रक्षा के आयुर्वेदिक उपाय। 1 वात पित्त कफ संतुलन। वात के असंतुलन से तनाव, नींद की कमी होती है। तुलसी जल, तिल का तेल उपयोगी। पित्त की अधिकता से जलन और गुस्सा, आंवला, बेल, शतावरी सेवन करें। कफ असंतुलन से सुस्ती, अदरक, शहद, सौंफ, जीरा का काढ़ा। ऋतु अनुसार सुझाव। ऋतु सुझाव: गर्मी बेल शरबत, नींबू पानी, नारियल पानी। सर्दी अदरक का काढ़ा, हल्दी, दूध, गुड़, सौंठ। वर्षा हल्का भोजन, ताज़ा सब्जियां, उबला पानी। वन निष्कर्ष: गर्भ का यह मध्यकाल माँ और शिशु के बीच एक दैविक संवाद और संस्कारों की वर्षा का काल होता है। ये केवल शिशु का अंग निर्माण नहीं है, बल्कि उसके भाव, बुद्धि और जीवन मूल्यों की नींव का समय है। आयुर्वेद हमें ये सिखाता है कि माँ का प्रत्येक विचार, स्पर्श, भोजन, संगीत और भावना शिशु के जीवन की दिशा तय करता है। माँ केवल जन्म नहीं देती, वह चरित्र भी गढ़ती है। अगला भाग 3 में 7वें से 9वें माह की विशेष देखभाल। प्रसव पूर्व मानसिक तैयारी, शुभ संकल्प, गर्भ ऋतुचर्या और प्रसव मंत्र, और कैसे माँ अंतिम 3 महीनों में शिशु को जीवन की शुभ दिशा दे सकती है। आयुर्वेदिक गर्भ संस्कार भाग 3, सप्तम से नवम मास तक की गर्भ यात्रा और प्रसव की मानसिक तैयारी। गर्भावस्था के अंतिम 3 महीने, सप्तम, अष्टम और नवम मास शिशु के पूर्ण विकास और प्रसव की तैयारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। ये वह समय होता है जब शिशु पूरी तरह से माँ की भावनाओं, विचारों, वाणी और ऊर्जा को ग्रहण करता है। आयुर्वेद इन महीनों को गर्भ जीवन का अंतिम पाठ मानता है। ये भाग उसी महान यात्रा का अंतिम चरण है, जहाँ माँ अपने शिशु को प्रेम, ध्यान, आस्था, संस्कार और प्रकाश से भरती है, जिससे वह जब इस धरती पर जन्म ले तो एक तेजस्वी आत्मा बनकर प्रकट हो। सप्तम मास 7वां महीना, बुद्धि और आत्मा का समन्वय। शिशु का विकास। इस मास में शिशु की बुद्धि, स्मृति और आत्मिक चेतना गहराई से विकसित होती है। शिशु माँ की भावनाओं को समझने लगता है, भय, प्रेम, चिंता, आनंद। एक माँ के लिए विशेष ध्यान। एकांत में बैठकर ध्यान करें, गर्भस्थ शिशु की आत्मा को प्रकाश से भरें। तुलसी जल, ब्राह्मी घृत, गायत्री मंत्र का जाप इस समय अति उपयोगी है। 1 संवाद। बेटा, तू ज्ञानवान बने, तू शुद्ध बुद्धि से युक्त हो, तेरी चेतना साक्षात प्रकाश हो। अष्टम मास 8वां महीना, शारीरिक संरक्षण और भावनात्मक शक्ति। एक विशेष महत्व। आयुर्वेद में यह मास सर्वाधिक संवेदनशील माना गया है। गर्भपात, समय पूर्व प्रसव या रक्तचाप संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। संरक्षण के उपाय: पूर्ण विश्राम, विचार शुद्धता, गर्म ठंडा संतुलन और मानसिक शांति। शतावरी कल्प, तुलसी घृत, आंवला रस का सेवन। ध्यान और प्रार्थना। शिव ध्यान शिशु के अंदर स्थिरता और जीवन शक्ति भरने के लिए। रात्रि को दीप जलाकर शांत स्वर में कहें, बेटा, तू सुरक्षित है, तू स्वस्थ है, तेरे भीतर ईश्वर का तेज है। नवम मास 9वां महीना, प्रसव की तैयारी और अंतिम संस्कार। माँ को भय से मुक्त होना चाहिए। मानसिक तैयारी। प्रसव एक यज्ञ है जिसमें ईश्वर स्वयं माँ के साथ होते हैं। गर्भ ऋतुचर्या। समय कार्य: सुबह प्रार्थना, हल्का योग, मंत्र। दिन विश्राम, कहानी श्रवण। शाम दीप जलाकर गर्भ संवाद। रात्रि शांत संगीत और ध्यान। विशेष संवाद: प्यारे बेटे बेटी, अब हम जल्दी मिलेंगे। तू स्वस्थ, प्रेमपूर्ण और तेजस्वी हो। मैं तुझे खुले हृदय से संसार में आमंत्रित कर रही हूँ। आयुर्वेदिक प्रसव मंत्र और अनुष्ठान। प्रसव में उपयोगी मंत्र: ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, शक्ति की उपस्थिति के लिए। मम प्रसव सुखमस्तु, सरल और सुंदर प्रसव की प्रार्थना। महामृत्युंजय मंत्र, सुरक्षा के लिए। आयुर्वेदिक सहायक औषधियाँ, वैद्य से सलाह लेकर। शतावरी पाक, सौंफ और मिश्री का काढ़ा। गाय का घी, प्रसव मार्ग को सहज बनाने हेतु। अध्याय 5, अंतिम संस्कार, जन्म पूर्व शुभ संकल्प। 5.1 माँ के लिए 5 शुभ संकल्प। 1 मैं शांत हूँ, स्थिर हूँ, सशक्त हूँ। 2 मेरा शिशु पूर्ण, पवित्र और प्रकाशमय आत्मा है। 3 ईश्वर हमारे साथ हैं हर धड़कन में। 4 प्रसव मेरे लिए दिव्य अवसर है। 5 मेरा मातृत्व सेवा है, साधना है, शक्ति है। 5.2 शिशु के लिए 5 संकल्प। 1 बेटा, तू संसार में आनंद का दूत बन। 2 तेरे भीतर धर्म, बुद्धि और प्रेम का संयोग हो। 3
तू सबके लिए करुणा और प्रेरणा बन। 4. तेरा जीवन सुखमय, सफल और सार्थक हो। 5. मैं तुझ में ईश्वर का प्रतिबिंब देखती हूँ। निष्कर्ष, आयुर्वेदिक गर्भ संस्कार का ये तीसरा और अंतिम भाग माँ और शिशु के पवित्र मिलन का प्रतीक है। माँ अब केवल एक शरीर नहीं बल्कि एक संस्कारधारी निर्माणकर्ता बन चुकी है। शिशु अब माँ के विचार, प्रेम, प्रार्थना, संगीत और ऊर्जा से अमृतमय होकर जन्म लेने को तैयार है। गर्भ एक मंदिर है, माँ एक पुजारिन है और शिशु उसमें पल रही ईश्वर की जीवंत मूर्ति। आयुर्वेदिक गर्भ संस्कार भाग 4, प्रसवोपरांत देखभाल, स्तनपान संस्कार और शिशु के पहले 40 दिन का आयुर्वेदिक मार्गदर्शन। प्रसव केवल शिशु के जन्म का समय नहीं है, यह माँ के नए जन्म की भी घड़ी होती है। आयुर्वेद मानता है कि प्रसव के बाद के पहले 40 दिन सुतिका काल माँ और शिशु दोनों के लिए अत्यंत संवेदनशील, शक्तिशाली और पुनर्निर्माण का समय है। ये भाग उसी कोमल, पवित्र और पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक देखभाल पर आधारित है जिससे माँ के शरीर को ऊर्जा मिले, शिशु की रक्षा हो और पूरा परिवार इस दिव्य आगमन को सकारात्मकता से स्वीकार करे। अध्याय 1, सुतिका काल, माँ की देखभाल। 1.1 सुतिका का अर्थ। आयुर्वेद में प्रसवोपरांत माँ को सुतिका कहा गया है। ये काल प्रसव के बाद 40 दिनों तक चलता है, जिसमें माँ को विशेष पोषण, विश्राम और उपचार दिया जाता है। 1. प्रमुख उद्देश्य, माँ के शरीर की मरम्मत, गर्भाशय, मांसपेशियां, त्वचा, मानसिक संतुलन और प्रसन्नता, स्तनपान के लिए शारीरिक शक्ति और पोषण, रोग प्रतिरोधक शक्ति का निर्माण। अध्याय 2, माँ के लिए आयुर्वेदिक दिनचर्या। पहले 40 दिन। सुबह सूर्योदय से पहले उठें, गुनगुना जल पिए। गर्भ मार्ग की शुद्धि के लिए हींग, अजवाइन पानी। स्नान में त्रिफला, नीम पत्ते, हल्दी डाला हुआ पानी। अध्याय 5, शिशु के पहले 40 दिन। आयुर्वेदिक शिशु संरक्षण। मालिश, अभ्यंग, तिल का तेल, बादाम तेल या गाय का घृत। मालिश के समय माँ या दादी कहे, बेटा ये स्पर्श ईश्वर की शक्ति का है, तेरे अंग स्वस्थ, लचीले और तेजस्वी हों। स्नान, गुनगुना जल, दूध, हल्दी, नीम पत्ते। सोने चांदी की चूर्ण से उपटन, संवेदनशील त्वचा के लिए। 5.3 मंत्र और संगीत। ओम भूर्भुवः स्वः, वीणा, बांसुरी या माँ के कोमल शब्द। ध्यान रखें, शिशु की श्रवण शक्ति सबसे पहले विकसित होती है। अध्याय 6, धार्मिक और सांस्कृतिक संस्कार। जन्म संस्कार, जातकर्म। शिशु के कान में ओम और गायत्री मंत्र का उच्चारण। मधु संस्कार, शुद्ध शहद, घृत का हल्का स्पर्श जीभ पर यदि परंपरा हो तो। नामकरण की तैयारी। शास्त्रों के अनुसार 11वें या 21वें दिन नामकरण। नाम वैसा रखें जो शुभ, उच्चारण में सरल और अर्थपूर्ण हो। माँ पिता द्वारा उच्चारित मंत्र। हम तुम्हें प्रेम, ज्ञान और धर्म से भरा नाम दे रहे हैं, ये नाम तुझे सदा प्रकाश दे। निष्कर्ष, आयुर्वेदिक गर्भ संस्कार का ये चौथा भाग जन्म के बाद की यात्रा का प्रारंभ है। ये बताता है कि शिशु का संस्कार केवल गर्भ में नहीं बल्कि जन्म के बाद भी प्रेम, अनुशासन, ध्यान और आयुर्वेद के सहयोग से होता है। माँ और शिशु दोनों एक दूसरे के शिक्षक हैं। इस 40 दिन की यात्रा उन्हें शरीर, मन और आत्मा से जोड़ती है। माँ का स्पर्श सबसे पहली पाठशाला है और उसका दूध जीवन का पहला अमृत। आयुर्वेदिक गर्भ संस्कार भाग 5, नामकरण संस्कार से अन्नप्राशन तक, जीवन के पहले 6 महीनों के आयुर्वेदिक संस्कार। गर्भ से बाहर आने के बाद शिशु एक नए संसार से परिचित होता है, लेकिन जीवन का सही प्रारंभ तब होता है जब उसे नाम, संस्कार, संस्कृत भाव और आहार मिलते हैं। आयुर्वेद मानता है कि शिशु के पहले 6 महीने मूल संस्कार, स्वास्थ्य की नींव और आत्मिक ऊर्जा भरने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। ये भाग नामकरण, सुरक्षात्मक संस्कार, अन्नप्राशन और आध्यात्मिक देखभाल पर केंद्रित है। अध्याय 1, नामकरण संस्कार। 11वें से 21वें दिन। एक नाम का महत्व। आयुर्वेद और धर्मग्रंथों में नाम को आत्मा का प्रतीक माना गया है। नाम उच्चारण योग्य, शुभ, अर्थपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण होना चाहिए। संस्कार विधि। दिन का चयन 11वां, 16वां या 21वां दिन। परिवार द्वारा मंत्रोच्चारण। त्वमजीव सर्वभूतेषु नाम्ना ख्याति गमिष्यसि। शिशु के कान में माँ पिता द्वारा नाम फुसफुसाना। नामकरण के साथ संकल्प। इस नाम के साथ हम इसे धर्म, बुद्धि, प्रेम और कर्तव्य का संबल देते हैं। परिवार के सभी सदस्य शिशु के उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद देते हैं। अध्याय 2, शिशु की दिनचर्या और अभ्यंग मालिश। दैनिक समय सारणी। समय क्रिया। सुबह स्नान, सूरज की हल्की धूप में मालिश। दोपहर नींद, स्तनपान। शाम धीमी ध्वनि में मंत्र या संगीत। रात्रि माँ की गोद, शांति और चुप्पी। 2 मालिश विधि। तेल, तिल का तेल, सर्दी नारियल तेल, गर्मी गाय का घृत, वात संतुलन।
मालिश के समय माँ बोले, बेटा मैं तुझ में तेज, शक्ति और साहस भर रही हूँ। अध्याय 3, नजर दोष निवारण और रक्षा सूत्र। आयुर्वेदिक उपाय। काजल नहीं बल्कि हर्बल उपटन लगाएं। घर में अजवाइन, लोबान या कपूर का धुआं करें। सिरहाने पीपल, तुलसी या नीम की पत्तियां रखें। रक्षा सूत्र। काले धागे या पंचगंध युक्त रक्षा सूत्र को शुद्ध मंत्रों के साथ शिशु के हाथ या पैर पर बांधें। ओम नरसिंहाय नमः। तू सुरक्षित, तेजस्वी और निर्भय रहे। 4, प्रथम यात्रा नाम उद्घोष। सार्वजनिक परिचय। शिशु को पहली बार घर से बाहर ले जाना एक शुभ अवसर होता है। पूर्वजों का आशीर्वाद लेना, मंदिर में जाना या प्रकृति में लेकर जाना। माँ या पिता कहें, ये ब्रह्मा का अंश है, इसे संसार प्रेम दे, प्रकाश दे और सुरक्षित रखे। अध्याय 5, अन्नप्राशन संस्कार। छठा मास। अर्थ। अन्न इक्वल्स भोजन, प्राशन इक्वल्स सेवन करना। ये संस्कार शिशु के जीवन का पहला ठोस आहार है। आत्मिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास के लिए ये समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। विधि। छठे माह में शुभ तिथि पर अन्नप्राशन करें। पहला आहार, गाय का घी मिला हुआ चावल या मूंग की खिचड़ी। मंत्रोच्चारण। अन्न ब्रह्म, अन्नमेव शरीर, अन्नादेव जीवनम। भोजन में ये अवश्य शामिल हो। तत्व उपयोग। गाय का घी बुद्धि और हड्डी विकास। मूंग की खिचड़ी सुपाच्य, वाथर। शतावरी दूध पाचन और संतुलन। तुलसी जल रोग प्रतिरोधक शक्ति। अध्याय 6, आहार, संस्कार और व्यवहार। 3 सूत्र। 6.1 आहार संस्कार। बच्चे के भोजन में माँ की वाणी और ऊर्जा भी मिले। जब खाना खिलाएं, तब प्रेम से बोलें, बेटा ये भोजन केवल शरीर नहीं, मन और आत्मा को भी पोषण देता है। व्यवहार संस्कार। माँ पिता का स्वभाव ही शिशु का पहला व्यवहार बनता है। चीखना, डराना, टीवी, मोबाइल से बचाव। शिशु से संवाद, मुस्कान, गीत, कहानियाँ। संगीत और संस्कार। रात्रि में शांत राग, प्रार्थनाएं, ओम की ध्वनि। माता की कोमल ललबाई, लोरी शिशु के मन में शांति और सुरक्षा का भाव भरती है। निष्कर्ष। शिशु के पहले 6 महीने जीवन की जड़ें मजबूत करने का समय है। ये वह दौर है जब शिशु केवल शरीर नहीं, भावनाओं और आत्मा से बनता है। माँ पिता, परिवार और समाज मिलकर एक दिव्य संस्कार यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। जीवन की पहली 6 मासें पूरे जीवन की दिशा तय करती हैं।